हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे हार्मोन ऑफ किडनी, हार्ट, जीआईटी ट्रैक्ट के हार्मोन के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा हार्मोन दिया हुआ? हार्मोन ऑफ हार्ट, किडनी। सबसे पहले हार्मोन ऑफ हार्ट के बारे में दिया हुआ। हार्ट से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? हमारे हृदय से। तो हमारे हृदय से कौन सा रिलीज होता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। कौन सा हार्मोन आता है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर हार्मोन ऑफ। ये कहाँ से रिलीज होता है? हार्ट के एट्रियम से रिलीज होता है। तो मसल सेल्स इन द एट्रिया, एट्रियल मायोसाइट, जिन्हें क्या बोलेंगे? एट्रियल मायोसाइट बोलेंगे। कौन से मसल्स होते हैं हार्ट में? हार्ट में कार्डियक मसल्स होती हैं। कार्डियक मसल होती हैं। कार्डियक मसल किस टाइप की होती हैं? कार्डियक मसल जो हैं ये कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री होती हैं एंड ये अनस्ट्रिएटेड होती हैं। अनस्ट्रिएटेड होती हैं। तो मसल्स इन द एट्रिया, एट्रियल मायोसाइट ऑफ ह्यूमन हार्ट सिक्रीट अ पेप्टाइड। इस पेप्टाइड का सिक्रीशन करती हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहेंगे। हार्ट से रिलीज होगा तो एट्रियम बोलते हैं, ब्रेन से रिलीज होता है तो बीएनपी बोलते हैं, ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ठीक, इसका काम क्या है? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर की बात करें, हार्मोन ऑफ हार्ट कहाँ से रिलीज होगा? एट्रियम से रिलीज होगा। एट्रियम से रिलीज होगा। एट्रियम से कौन सा रिलीज होगा? एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर ये रिलीज होगा। ठीक, अब जो है अब ये काम कैसे करता है? मान लीजिए हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेटेड है तो क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। यदि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अथवा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर किसका सिक्रीशन करते हैं? एएनएफ का सिक्रीशन करते हैं या एएनपी बोल सकते हैं उसे, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे जिसकी वजह से एट्रियम से क्या रिलीज होगा? ईसीएफ या ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो एएनपी रिलीज होगा। अब एएनपी क्या करेगा? एएनपी वैसोडाइलेशन कराएगा। वैसोडाइलेशन कराएगा, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को ब्लॉक करेगा और क्या करेगा? हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगा। जैसे ही ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा तो इसका सिक्रीशन बंद हो जाएगा। क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाएगा और सिक्रीशन को बंद करा देगा। इसके बाद नेक्स्ट हार्मोन किससे हम बात करेंगे? किडनी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन किडनी के बारे में बात करेंगे। किडनी से क्या रिलीज होते हैं? देखो ये हार्ट है, हार्ट का ये एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से फैक्टर आ रहा एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? हार्मोन्स ऑफ किडनी। किडनी से कौन कौन से हार्मोन आते हैं? एक तो हमारा क्या है? एरिथ्रोपोइटिन, दूसरा रेनिन, तीसरा विटामिन डी आल्सो एक्टिवेट इन किडनी। मीन्स विटामिन डी का जो एक्टिवेटेड फॉर्म होता है वो कहाँ होता है? किडनी में एक्टिवेट होता है। किडनी से कौन कौन से हार्मोन आ जाएंगे? एक तो हमारा रेनिन हो जाएगा। रेनिन क्या करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चलाएगा। इसके अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा? एरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा। तीसरा विटामिन डी जो है एक्टिवेटेड कहाँ होता है? किडनी में एक्टिवेटेड होता है। उसे क्या बोलते हैं हम? कैल्सी ट्रायोल कहते हैं, कैल्सी ट्रायोल कहेंगे। एरिथ्रोपोइटिन का काम क्या है? आरबीसी का प्रोडक्शन कराना, स्टिमुलेशन ऑफ दी आरबीसी फॉर्मेशन। ये आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। अब दूसरा हार्मोन कौन सा है? रेनिन के बारे में हमने बात किया था। दूसरा कौन सा था? रेनिन था। रेनिन का काम क्या है? रेनिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो रेनिन जो है किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल के द्वारा, जेजी सेल्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। रेनिन का सिक्रेशन कौन करता है? जेजी सेल्स करती हैं। जेजी सेल्स किसका सिक्रीशन करती हैं? रेनिन का सिक्रीशन करती हैं। और रेनिन क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम चलाता है। एरिथ्रोपोइटिन के बारे में हम देख चुके हैं। इसका काम क्या है? आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करना।
तो हम बात कर लेते हैं किसके, हार्मोन ऑफ किडनी। किडनी से कौन कौन से हार्मोन आते हैं। किडनी से सबसे पहले कौन सा आएगा, रेनिन। रेनिन किसको कौन सिक्रीट करेगा, जेजी सेल्स सिक्रीट करेंगी, और ये क्या चलाता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। हमने देखा था किसमें, एक्सक्रीशन में देखा था, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का अमाउंट कम हो रहा था या जीएफआर डिक्रीज हो रही थी, जेजी सेल्स क्या रिलीज करती, रेनिन का सिक्रीशन करती हैं। रेनिन प्लाज्मा में जो एंजियोटेंसिनोजन था, एंजियोटेंसिनोजन उसको किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर लंग्स से कौन आता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो किसमें कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है, हाइपोथैलेमस में जाता है और क्या करता है, थ्रस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है, वाटर के रिअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट कराता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, साथ में एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या करता है, डीसीटी में वाटर के रिअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ईसीएफ नॉर्मल हो जाता है। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा इरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा। दूसरा हार्मोन कौन सा हो जाएगा, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हो जाएगा। इरिथ्रोपोइटिन कैसे काम करता है, ये आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कराता है। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी ऑल्सो एक्टिवेटेड इन किडनी। विटामिन डी कहाँ एक्टिवेटेड होता है, किडनी में एक्टिवेट होता है, कैल्सिट्रायल के फॉर्म में होता है। विटामिन डी के काम हम देख चुके हैं जब हमने थायराइड पैराथायराइड के बारे में पढ़ा था, पैराथार्मोन कैल्सिटोनिन के बारे में पढ़ा था, तब हमने देखा था। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, जीआईटी के हार्मोन आते हैं। नेक्स्ट किसके हार्मोन आते हैं, हार्मोन ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के हार्मोन आते हैं। जीआईटी के हार्मोन की बात करते हैं तो सबसे गैस्ट्रो, जीआईटी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला हमारा हार्मोन हो जाएगा गैस्ट्रिन। पहला कौन सा हो जाएगा, गैस्ट्रिन। दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा, सिक्रेटिन। तीसरा कैल्सी सीसीके, कोलियोसिस्टोकाइनिन। चौथा गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड। पांचवा हो जाएगा एंट्रोकाइनेज। एंट्रोकाइनेज इज एंजाइम नॉट हार्मोन, इसे हार्मोन नहीं कहेंगे। ठीक, तो कौन कौन से हो जाएंगे, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, इसी को क्या बोल देते हैं हम, पैंक्रियोजाइमिन भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड हो जाएगा। इसके अलावा एंट्रोगैस्ट्रान आता है, एंट्रोकाइनिन आते हैं, डियोक्राइनिन आते हैं, डिफरेंट हार्मोन आते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में। तो गैस्ट्रिन हार्मोन क्या काम करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। किसके सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को। ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन, इन सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट हार्मोन क्या था हमारा, सिक्रेटिन था। नेक्स्ट क्या था, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है, पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट करता है। पैंक्रियाज से क्या करता है, एक्सोक्राइन पार्ट को स्टिमुलेट करता है। तो सिक्रेटिन से एक्सोक्राइन पार्ट का स्टिमुलेशन होगा तो कौन क्या रिलीज होंगे एक्सोक्राइन पार्ट से, एंजाइम। मीन्स सिक्रेटिन क्या करता है, एंजाइम के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। साथ में क्या करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को भी इंक्रीज कराता है। पैंक्रियाटिक जूस से सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को इंक्रीज कराता है। सिक्रेटिन का सिक्रीशन डिओडिनल म्यूकोसा द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉलीसिस्टोकाइमिन एंड पैंक्रियोजाइमिन भी बोलते हैं। कॉली मतलब होता है बाइल, सिस्टो मतलब ब्लैडर, और काइमिन मतलब रिमूव, इसका मतलब होता है जनरली। लेकिन हम ये क्या करता है, ये बाइल गॉल ब्लैडर में बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है। मीन्स कोलिसिस्टो सिस्टिक डक्ट किसके लिए यूज की जाती है, गॉल ब्लैडर के लिए।
तो ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर से बाइल के जूस के सिक्रीशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ये क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ द पैंक्रियाज टू दी रिलीज इट्स एंजाइम, ये क्या करेगा, एंजाइम से रिलीज को स्टिमुलेट करेगा पैंक्रियाज से। इसे क्या बोलते हैं हम, पैंक्रियोजाइमिन भी कहते हैं। ये क्या कॉज कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसके कारण क्या होता है, रिलीज ऑफ बाइल एंड सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। एक ऐसा हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, डिओडिनम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड। गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड क्या करता है, ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को और मोटेलिटी को। ठीक, मीन्स एक गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा, स्टमक की मोटेलिटी को कम करेगा। ठीक, ये किसके काम हो गए, गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड के। नेक्स्ट, एंट्रोगेस्ट्रॉन। एंट्रोगेस्ट्रॉन भी क्या करता है, डिओडिनल म्यूकोसा द्वारा सिक्रीट किया जाता है और ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में बात करते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कराता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन स्टिमुलेट होगा। इसके अलावा गैस्ट्रिक मोटेलिटी मीन्स स्टमक की मोटेलिटी को भी क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, स्टमक की मोटेलिटी को बढ़ाएगा। सिक्रेटिन, सिक्रेटिन की बात करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पर काम करता है, एक्सोक्राइन पार्ट पर काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, रिलीज पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पार्ट पे काम करेगा और एक्सोक्राइन पार्ट के स्टिमुलेशन को इंक्रीज करेगा, मतलब सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा स्टिमुलेट करके। इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को, सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा, किससे, पैंक्रियाज से। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन हो जाएगा हमारा, कोलिसिस्टोकाइमिन एंड पैंक्रियोजाइमिन। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा, रिलीज टू द बाइल, ये गॉल ब्लैडर से बाइल के रिलीज को स्टिमुलेट करेगा, गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिसके कारण क्या होगा, गॉल ब्लैडर से बाइल को रिलीज होगा। इसके अलावा ये पैंक्रियाज से एंजाइम के सिक्रीशन को भी स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा गैस्ट्रिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड। ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, स्टमक के सिक्रीशन को और उसकी मोटेलिटी को डिक्रीज करेगा। एंट्रोगेस्ट्रॉन क्या करता है, एंट्रोगेस्ट्रॉन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, डिक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हार्मोन आता है एंट्रोकाइनिन। एंट्रोकाइनिन क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा डिओक्राइनिन होते हैं, डिओक्राइनिन क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ ड्रूनर ग्लैंड को इंक्रीज कराता है। ठीक, किसके बारे में हो गया, ये जीआईटी के हार्मोन के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेसेंटल हार्मोन के बारे में। प्लेसेंटल हार्मोन के बारे में, प्लेसेंटल पहली बात तो टेम्परेरी ऑर्गन है, टेम्परेरी मेम्ब्रेनस। ये कैसा ऑर्गन है, टेम्परेरी मेम्ब्रेनस एंड वेसिकुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है, टेम्परेरी मेम्ब्रेनस वेसिकुलर ऑर्गन है। ये लिंक करता है किस किस को, फीटस, लिंक करता है फीटस एंड मदर को, फीटस और मदर को लिंक करने का काम करता है। इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं,
HCG, HCS, HCS, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन। HCG, HCS, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन, इतने हार्मोन किससे रिलीज होते हैं? प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। ठीक, हम वन बाय वन फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्शन ऑफ HCG। HCG के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। HCG का क्या काम है? HCG का पहला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना। कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखना। HCG is the responsible for the maintaining of secretory activity of the corpus luteum। corpus luteum का मेंटेनेंस करना, उसका डिजेनरेट ना हो, मेंटेनेंस करके रखती है। यदि हम फर्स्ट 2 मंथ में यदि HCG absent हो तो क्या होगा? अबॉर्शन हो जाता प्लेसेंट का। दूसरा ये क्या काम करता है HCG? HCG जो होता है एडल्ट के LH के सिमिलर होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम इसका HCG का क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में ज्यादा डिटेल में हम क्या करेंगे उसमें देखेंगे रिप्रोडक्शन में, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ये क्या करता है। रेगुलेशन ऑफ फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, ब्रेस्ट के डक्ट वाले पार्ट की ग्रोथ कराएगा, स्टोमल टिश्यू की ग्रोथ कराएगा, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का एनलार्जमेंट बढ़ाएगा। ठीक, ये इसके काम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा HCS आएगा। क्या कौन सा हार्मोन आएगा? HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटो मैमोट्रोपिन हार्मोन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, HCS को हम प्लेसेंटल लैक्टोजन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटल लैक्टोजन कहते हैं। किसके समान ये काम करता है? इट एक्ट लाइक प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। ये किसके समान काम करता है? प्रोलैक्टिन और ग्रोथ के समान काम करता है। ये क्या करता है? ब्लड में यूट्रस जो होता है उसके लिए क्या करता है? उसमें ग्लूकोज पहुंचाता है, लिपिड पहुंचाता है, उसको ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि फीचर्स को चाहिए हमें ज्यादा। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन के बारे में मैं बता भी चुका हूँ। ये क्या करता है? ग्लैंडुलर नेचर को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा ब्रेस्ट की ग्लैंडुलर नेचर को बढ़ाता है। रिलैक्सिन की बात करें तो रिलैक्सिन कैसा हार्मोन हो जाएगा? रिलैक्सिन इट इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक, इसके अलावा इसका काम क्या है? जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है फीमेल का, उसको रिलैक्स कराता है। रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कराता है। इसके अलावा और ऑक्सीटोसिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, जो कि हम देख चुके हैं। ये सारे हार्मोन्स के बारे में हो गया। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर हम देख चुके हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट एज आल्सो हार्मोन लाइक एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं हमारे। गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। ठीक, तो ये हम सब देख चुके हैं। ग्लूटामेट, स्पार्टेट, ये सब पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएंगे, ये हार्मोन की तरह काम करते हैं। ठीक, ये किसके बारे में हो गया? ये डिफरेंट हार्मोन के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं डिफरेंट हार्मोन और डिसीज। इस डिसीज के बारे में देखते हैं कौन कौन सी डिजीज होती हैं या डिसऑर्डर होते हैं। पहला डिसऑर्डर, दूसरा हार्मोन, क्वांटिटी बढ़ती है या घटती है, किस हार्मोन की वजह से क्या होता है, और कौन सी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है। सबसे पहले हम ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? ग्रोथ हार्मोन की। इससे डिसऑर्डर कौन सा होगा? ग्लैंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा।
पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ग्रोथ हार्मोन की यदि इंक्रीज हो जाता है इन चाइल्ड स्टेज, बच्चों में यदि ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है तो क्या बढ़ता है, उसकी लेंथ में वृद्धि होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, जाइजेंटिज्म कहते हैं। यदि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी इन एडल्ट, सॉरी, डेफिशिएंसी एडल्ट में हो तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। यदि ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में बढ़ जाए तो क्या होगा, उसकी विड्थ में वृद्धि हो जाती है और उससे क्या हो जाता है, एक्रोमीगैली होता है। उससे क्या होता है, एक्रोमीगैली होता है। यदि ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, डॉर्फिज्म हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी एटियोलिसिस भी कहते हैं, डॉर्फिज्म, बौनापन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में, T3 और T4 के बारे में बात करेंगे। तो इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इनकी डेफिशिएंसी से होता है क्या, इनकी डेफिशिएंसी से होता है क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, सिंपल ग्वाइटर, हॉशिमोटो डिसऑर्डर, ये सब किसकी वजह से होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन, माइक्जियोडिमा, ये सब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, इसकी यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की यदि अधिकता हो जाए तो क्या होगा, T3 T4 का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, थायराइड ग्लैंड के द्वारा, हम पढ़ चुके हैं। यदि बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो एक्जॉप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, ग्रेव्स डिसीज, एक्जॉप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है, ग्रेव्स डिसीज होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में क्या आता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की बात करेंगे। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में क्या आता है, एल्डोस्टेरोन हो जाते हैं। यदि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है, एडिशन डिसीज होती है, एडिशन डिसीज। यदि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाए उसकी वजह से होता है कौन सी डिसीज। इसके बाद नेक्स्ट पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से क्या आएगा, पैराथार्मोन आएगा। यदि पैराथार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, टिटेनी होती है। नेक्स्ट कसिंग सिंड्रोम। कसिंग सिंड्रोम कार्टिकोस्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाए तो होता है। कार्टिकोस्टेरॉइड के लेवल के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड का लेवल इंक्रीज हो जाए तो क्या होता है, कसिंग सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट कसिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करेंगे थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है। थाइमोसिन ग्लैंड की इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, मतलब थाइमोसिन की वजह से क्या होता है, थाइमोसिन की वजह से होता है माइस्थेनिया ग्रेविस, यदि लेवल इंक्रीज हो जाए। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हमारे डिफरेंट हार्मोन और उनकी वजह से होने वाले डिसीज के बारे में बात हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। सबसे पहले बात करेंगे हम वाटर सॉल्युबल हार्मोन, देन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम बात करते हैं वाटर सेलुलर हार्मोन, देन लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करेंगे। तो दोनों हार्मोन में डिफरेंस क्या है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन होगा तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन होती है, इसलिए वाटर सॉल्युबल के रिसेप्टर जो होते हैं वो कहाँ पास पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें स्टेरॉइड हार्मोन की, तो स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं या तो डीएनए में होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ईच हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, जैसे एक ताले की एक ही चाबी होती है,
उसी तरह एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं। तो क्या करेगा, सबसे पहले हार्मोन जाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। बायोकेमिकल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन होगा। सेकेंडरी मैसेंजर में क्या आते हैं, साइक्लिक एएमपी आता है, जीएमपी आता है, कैल्शियम आयन आते हैं। ठीक, ये किस साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन क्यों होता है, क्योंकि एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट किया जाता है किसके द्वारा, एडिनाइल साइक्लिक एंजाइम के द्वारा ये एक्टिवेट होता है। अब साइक्लिक एएमपी क्या करेगा, किसी एंजाइम को जाकर के एक्टिवेट करेगा या कुछ भी अपना काम करेगा, जिसकी वजह से हमें फाइनल इफेक्ट देखने को मिलता। हम देख चुके हैं, शुरू में ही देख चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पास एक दिखाया गया है वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर। सबसे पहले क्या आया, वाटर सॉल्युबल हार्मोन आया, इपिनेफ्रिन आया। इपिनेफ्रिन रिसेप्टर है, जीपीसीआर से बाइंड हुआ, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड हुआ। ये क्या करता है, जीटीपी, जी प्रोटीन्स में क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा और जीटीपी होता है, ये इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, कोई हार्मोन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो क्या हो जाता है, ये डिसोसिएट हो जाता है अल्फा जीडीपी और बीटा और गामा में। ठीक, डिसोसिएट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है। अब ये क्या किया, इसने प्रोटीन काइनेज एंजाइम को जाकर के एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज एंजाइम अपना काम करेगा, लाइक इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस, प्रमोशन ऑफ ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ये क्या हो गया, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ऐसे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जीपीसीआर होते हैं। जीपीसीआर में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, मस्क्रेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक, ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक, ये तो ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन कैसा है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, इसके रिसेप्टर कहाँ होंगे, एक्सट्रिंसिक साइड पे होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो स्टेरॉइड हार्मोन की बात करते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन कैसे हैं, लिपिड सॉल्युबल हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, इंट्रासेलुलर होंगे। फिर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट से बाइंड होकर के पर्टिकुलर जीन को एक्टिवेट करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए क्या करेगा, एमआरएनए अपना प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन अपना जाकर काम करेगा। इसी के साथ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाता है।